हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और किस सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और किस सब्सटेंस का हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो फिर अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम कैसे फायर को बुझाते हैं तो हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में। बर्निंग और कंबशन प्रोड्यूसेस फायर। फायर इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। जो कंबशन करते हैं हम उससे फायर लगती है और फायर यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। यूजफुल कैसे होती है? वी मेक स्मॉल फायर इन ए गैस स्टोव टू कुक अवर फूड। हमें अपने फूड को पकाने के लिए, खाने को पकाने के लिए छोटी आग की, मतलब थोड़ी आग की जरूरत होती है, तो वो हमारे लिए यूजफुल होती है। विदाउट फायर, बिना आग लगाए, बिना जलाए आप खाना नहीं पका सकते, तो इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल होती है। और हार्मफुल कैसे होती है? अगर हमारे हाउस में, ऑफिस में, फैक्ट्री में ऑयल टैंकर, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन जगह पर आग लग जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे लाइफ का भी लॉस हो सकता है और हमारी प्रॉपर्टी भी लॉस हो सकती है। तो ये जो फायर होती है इनको अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब कि फायर नहीं लगने देना चाहिए और इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुझाना चाहिए। तो फायर बुझाने के लिए द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। जो एक्स फायर को बुझाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम फायर फाइटिंग बोलते हैं। एवरी सिटी एंड टाउन हैज फायर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। आपने सुना होगा कि फायर ब्रिगेडर्स को बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए गए हैं हर सिटी में और हर टाउन में। फायर सर्विस के लिए, आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए गए हैं। द फायर फाइटर्स ऑफ फायर ब्रिगेड स्पेशलाइज इन पुटिंग आउट फायर। उन्होंने, मतलब उनको अच्छे से आता है, वो उसमें स्पेशलाइज होती है कि आग को कैसे बुझाते हैं। ऑल ऑफ अस शुड नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस ऑफ आवर सिटी। आप सबको और हम सबको पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर उनका याद होना चाहिए, जो भी हमारे सिटी में फायर सर्विस अवेलेबल है। क्या होता है टेलीफोन नंबर फायर सर्विस का? दिल्ली में क्या है? 101। गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर किसी के घर में आग लग जाए या उनके पड़ोस में आग लग जाए, तो हमें फायर सर्विस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुलाना चाहिए। ठीक है। वी शुड ऑल्सो नो हाउ फायर इज कॉज्ड। हमें ये पता होना चाहिए कि फायर किस तरीके से लगी है, कैसे लगी है। ठीक है। और उनको बुझाने के अलग अलग तरीके, आपको कुछ वेज पता होने चाहिए ताकि आप इमीडिएट स्टेप ले सको और फायर आपके घर में और आग ना लगे और आपका, मतलब कि जहां भी आग लगी है वहां जो बंदे हैं, जो अंदर लोग हैं, वो सेफ रहे। ठीक है। तो कैसे हम अपनी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं? फायर को प्रेजेंट, मतलब जब फायर लगी हो, वो कैसे लगती है फायर? वो तीन चीजों से ही लग सकती है, जैसे कि फ्यूल, या फिर कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस, उधर उधर से लकड़ी हो, किसी भी चीज से, एयर होगी और हीट। इन तीन चीज से ही फायर लग सकती है। इन तीन चीजों में से अगर किसी एक चीज को भी अगर हम वहां से हटा देंगे तो जो आग है वो बुझ जाएगी। कैसे बुझा सकते हैं हम अपनी आग को? तीन तरीकों से बुझा सकते हैं। बाय रिमूविंग द फ्यूल, या जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, लकड़ी है, पेपर है, वहां जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको वहां से हटा दो। सेकंड तरीका क्या है? वहां से हीट को हटा दो, गर्मा जो हीट है अंदर वहां हटा दो। कैसे? बाय कूलिंग विद वाटर। वाटर को देखकर, मतलब उधर जगह को कूल करके हम हीट को हटा सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं हम? बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। एयर सप्लाई की कट ऑफ कर सकते हैं ताकि अंदर ऑक्सीजन ना पहुंचे। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फायर भी बुझ जाएगी। कैसे कर सकते हैं? बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, बाय ब्लैंकेट। कट ऑफ को हम हटा सकते हैं, एयर की सप्लाई को हम कट ऑफ कर सकते हैं बाय यूजिंग द ब्लैंकेट, बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो हम इन 3 तरीकों को डिटेल वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है बाय रिमूविंग द फ्यूल, कि वहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम हटा देंगे तो आग भी बुझ जाएगी। ए फ्यूल इज ए फूड फॉर फायर, कल भी बताया था कि फायर लगने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। सो व्हेन फायर स्टार्ट्स इन रूम, किसी भी रूम में अगर कहीं भी आग लगी है, वहां पर कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है जैसे कि फर्नीचर, क्लोथ्स, बुक्स, जो कि इजीली बर्न हो सकती है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, उन सब चीजों को वहां से, उन सब सामान को वहां से हटा देना चाहिए, ताकि जो आग है वो आगे ना लग सके, स्प्रेड ना हो आग। ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो कुकिंग गैस सिलेंडर भी वहां से हटा देना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी को हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और जब पास में जो फायर, जो इफ द फायर इज नियर ए पाइल ऑफ वुड, अगर किसी भी लकड़ी के सामान के पास आग लगी है, तो वहां पर क्या होगा, आग जल्दी फैलेगी। तो इसलिए हमें उस लकड़ी के सामान को जल्दी से जल्दी वहां से हटा देना चाहिए, पॉसिबल है तो। और अगर पॉसिबल नहीं है वहां से हटाना, तो जल्दी से जल्दी फायर एक्सटिंग्विशर को फोन करना चाहिए। It is, however, usually not possible to remove all the combustible material from the place of fire. ये मतलब कि अगर आप देखो तो ये जैसे कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, जहां आग लगी है वहां से इतना सारा सामान हटाना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। पर जितना पॉसिबल है आप उतना हटाना चाहिए, आपको उतना हटाना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो गैस सिलेंडर को रिमूव करना चाहिए, और आपने सारे स्विच, इलेक्ट्रिसिटी, उन सबको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड हमारे पास क्या आता है, रिमूव द हीट, वहां से हीट को रिमूव करो। वाटर इज यूज टू रिमूव द हीट, क्योंकि वाटर क्या करता है, कूल करता है, कूल करता है ताकि आगे हीट ना फैले और हीट वहां से हट जाए। तो वाटर एक कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है फॉर ऑर्डिनरी फायर्स। जो मामूली जो आग लगती है उनके लिए वाटर एक कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। वाटर एक्सटिंग्विश फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस, जहां भी आग लगी है वहां से हीट को रिमूव करके वाटर क्या करेगा, उस जगह को कूल कर देगा, ठंडक देगा उस जगह को। जब हम बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर डालेंगे, तो जो वाटर होगा उसको कूल कर देगा, और जो फायर है वो जलनी बंद हो जाएगी। फायर प्रोड्यूसेस बाय, जो कि ऑयल और पेट्रोल से जो आग लगती है, जैसे कि हमारे फ्राइंग पैन में लग सकती है, ऑयल टैंक्स में लग सकती है, पेट्रोल पंप्स में लग सकती है, एयरपोर्ट्स में लग सकती है, तो वो हम वाटर से नहीं बुझा सकते। ऑर्डिनरी फायर, जो मामूली फायर होती है, वो ही हम सिर्फ वाटर से बुझा सकते हैं। अगर कोई आग ऑयल या पेट्रोल से लगती है, उनको हम वाटर से नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्यों? क्योंकि वाटर इज हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल। वाटर हैवी होता है ऑयल एंड पेट्रोल से। अगर हम बर्निंग ऑयल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वाटर सेटल हो जाएगा नीचे, और जो ऑयल है या फिर वो पेट्रोल है, वो ऊपर तैरेगा वाटर के, और उससे क्या होगा, आग जलती रहेगी, आग बुझेगी नहीं। इसलिए अगर कोई भी आग ऑयल या पेट्रोल से लगती है, हमें वहां पर वाटर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। द फायर caused by electrical short circuits in the electrical appliance or in electrical wiring should not be extinguished by throwing water. अगर आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से आग लग रही है, या फिर किसी भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बिजली के सामान में या फिर बिजली के तारों में आग लग रही है, वहां हमें पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर, जो आपके घरों में पानी आता है, उसके अंदर कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर हम उसके ऊपर डालेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देगा, जो भी जो पर्सन, जो बंदा उसके ऊपर पानी डाल रहा है, उसको शॉक लगेगा। इसलिए हमें वहां पानी से नहीं आग बुझानी चाहिए। हमें सिर्फ पानी से आग तभी बुझानी चाहिए जब या फिर वो ऑयल से ना लगी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हुआ हो। जो ऑर्डिनरी फायर है वहीं हमें वाटर से आग बुझानी चाहिए।
वैसे अगर बर्निंग ऑयल या पेट्रोल पे आप डालते हो तो आग नहीं बुझेगी। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में अब फायर लगी है, आग लगी है, तो वहां भी वाटर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारे पास मेथड आता है कि एयर सप्लाई की कट ऑफ कर देना बहुत जरूरी है। Many fires can be extinguished by cutting off air supply to the burning substance. बहुत सारी आग बुझ जाती है बाय कटिंग ऑफ एयर। कटिंग ऑफ एयर, एयर का वहां से ऑक्सीजन की मात्रा को वहां से हटा देना। अगर वहां से एयर सप्लाई को हम हटा देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। क्या क्या मेथड हो सकते हैं वहां से एयर को हटाने के लिए? या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वहां डालें, या फिर हम सैंड डालें, या फिर ब्लैंकेट या डैम्प क्लॉथ। इन सब चीजों से हम एयर सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय, जो इलेक्ट्रिकल, जो आपके बिजली के सामान में आग लगती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, तो वो कैसे बुझती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वहां से आग बुझाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों बुझाई जाती है, वाटर से क्यों नहीं बुझाई जाती? क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या होता है, हमने यहाँ देखा, वाटर जो होता है वो होता है गर्म, और वो फ्लोट करता है। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डेंसर होती है एयर से, तो वो क्या कर लेती है, एक लेयर बना लेती है। जो भी सब्सटेंस बर्न हुआ है उसके आसपास एक लेयर बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। जैसे ब्लैंकेट लेयर बना लेता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो भी बर्निंग सब्सटेंस जहां आग लगी है उसके आसपास एक लेयर बना लेती है, ताकि जो एयर है या फिर जो ऑक्सीजन है वो वहां तक बर्निंग सब्सटेंस तक ना पहुंचे, और जो एयर है वहां से ऑक्सीजन है वो कट ऑफ हो जाए, एयर सप्लाई की कट ऑफ हो जाए, और बर्निंग जो है वो आग वो बुझ जाती है। ठीक है। जो छोटी फायर होती है, अगर जो कोई छोटी मोटी आग लगी है, वो हम बुझा सकते हैं सैंड से, बाय थ्रोइंग सैंड। सैंड से हम बुझा सकते हैं, जैसे कि व्हेन सैंड इज थ्रोन ओवर बर्निंग कैरोसिन ऑयल। अगर हम सैंड डालते हैं बर्निंग कैरोसिन ऑयल के ऊपर, तो सैंड क्या करती है, ब्लैंकेट की तरह काम करती है, एयर सप्लाई को कट ऑफ करती है, और जो आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है। द कुकिंग ऑयल फायर इन ए फ्राइंग पैन इन किचन कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कवरिंग द पैन। अगर आपके किचन में पैन, अगर आप कुछ सब्जी बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो फ्राइंग पैन में, वहां आग लग जाती है, तो आप उसको कैसे बुझा सकते हो? उस पैन को कवर कर दो किसी भी ब्लैंकेट से या फिर क्लॉथ से। तो जो फ्राइंग पैन है उसको कवर कर देते हो जब आप किसी भी क्लॉथ से या ब्लैंकेट से, तो क्या होगा, तो एयर की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी उधर से कुकिंग ऑयल में से, और फायर बुझ जाएगी। अगर किसी भी पर्सन के क्लॉथ्स में, कपड़ों में फायर लग जाती है किचन में काम करते करते, तो वो क्या करते हैं, फटाफट ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, और वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, और आग बुझ जाती है। तो मेन पर्पस क्या है हमारा, कि एयर की सप्लाई को कट ऑफ करना। चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड से करें, चाहे हम सैंड से करें, चाहे हम ब्लैंकेट से करें, मेन पर्पस है हमारा कि हमें वहां से एयर की सप्लाई को कट ऑफ करनी है, ताकि वहां तक ऑक्सीजन ना पहुंचे और जो हमारी आग है वो बुझ जाए। मेन पर्पस हमारा ये है। ठीक है। तो तीन मेथड्स हमने देखे, कौन कौन से? फर्स्ट मेथड हमने देखा कि वहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही हटा दो अगर पॉसिबल है तो। इफ नहीं पॉसिबल तो हमें वहां से हीट को हटाना बहुत जरूरी है। हीट को हटाने के लिए हमें वहां कूलिंग करनी पड़ेगी, जो कि वाटर एक मोस्ट कॉमन होता है। पर वाटर कहाँ नहीं डालना है? जहां पर पेट्रोल से आग लगी हो या फिर ऑयल से आग लगी हो। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो हमारा हैवियर होता है, ऑयल, वाटर हैवियर होता है ऑयल और पेट्रोल से, तो इसलिए वो आग नहीं बुझा सकता। अगर कोई शॉर्ट सर्किट या आपके घरों में बिजली के सामान में आग लगी है, वहां वाटर नहीं डालना है, क्योंकि वाटर इटसेल्फ एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट में हेल्प करता है, इसलिए वाटर नहीं डालना। अगर आप पानी वहां डालोगे तो आपको शॉक भी लग सकता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देना है।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड डाल सकते हो, सैंड डाल सकते हो, ब्लैंकेट डाल सकते हो। ये तीनों ही क्या करती है, एयर की सप्लाई को कट ऑफ करती है। कैसे करती है, एक जो लेयर बना लेती है आसपास, जहां भी आग लगी है उसके आसपास लेयर बना लेती है, लेयर बना लेते हैं ताकि वहां पर फ्रेश एयर ना पहुंच सके, ऑक्सीजन और एयर ना पहुंच सके, और वहां से आग बुझ जाती है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी आपको इसके नोट्स चाहिए, इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन and download the Studify Success app to access the notes. Thank you.